चंदरपुर में मीना नाम की एक रईस औरत रहती थी। मीना को सोने से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सोने के जेवर से लदी रहती थी। मीना का शौहर धर्म गांव वालों का बाहुबली था। धर्म लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था और जब भी कोई गरीब अपने सोने के जेवर गिरवी रखने आता तो मीना की आंखें चमक जाया करती थी। काश ये आदमी कभी पैसे ना लौटा पाए। मगर ऐसा क्यों? अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो उसका सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सारा सोना तो है हमारे पास। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा। मीना को सोने के लिए अलग ही लालच थी। कुछ बरस बाद मीना को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उसने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को बचपन से ही मीना सोने के जेवर पहनाया करती थी। स्वर्णा बड़ी होने लगी और उसे भी अपनी अम्मी की तरह सोने से प्यार हो गया। उसे भी सोने के नए नए जेवर से सजा धजा रहना पसंद आने लगा। अब तो जैसे माँ बेटी गिद्ध की तरह सोने पर नजर गड़ाए बैठी रहती। एक रोज की बात है, गांव की एक गरीब औरत अपना सोना लेकर धर्म के पास आई। बेटा, मुझे अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सारा सोना रख लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है अम्मी। धर्म ने उस औरत के सोने के जेवर रख लिए और उसे पैसे दे दिए। उस औरत के जाते ही माँ बेटी उसके जेवर देखने लगी। या खुदा, इस बुढ़िया के पास कितने अच्छे जेवर हैं। ये देख स्वर्णा, कितना वजनी हार है। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस औरत के पति के साथ साथ ये भी अल्लाह को प्यारी हो जाए ताकि इसका सारा सोना हमारा हो जाए। तुम दोनों भी ना कभी किसी की खैरियत नहीं चाहती हो। सोने का इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। बच्ची ने बस बोला है, सच में हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। धर्म अपनी बीवी और बेटी के सोने के लालच से परेशान था। एक रोज की बात है, गांव में एक फकीर बाबा आए। सारे गांव के लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इकट्ठे हो गए। धर्म भी वहां पहुंचा। अब क्या बताऊं फकीर बाबा, मेरी बीवी और बेटी दोनों ही सोने की चमक से अंधी हो गई हैं। उन दोनों का सोने का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप ही कोई तरकीब सोचिए। ठीक है, जाओ, उन दोनों को बस एक बार यहाँ ले आओ। धर्म अपने घर गया। मीना, स्वर्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में पहुंचे हुए फकीर आए। सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुम दोनों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो जल्दी चलो, सब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ। मीना और स्वर्णा दोनों बाबा के पास आए। क्या ख्वाहिश है तुम लोगों की? मुझे और मेरी बेटी को ढेर सारा सोना चाहिए। यकीनन? हाँ। मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, पर वो किसी भी चीज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकोगी। सोना तो सोना है, चाहे जैसा भी हो। मैं पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। आप बस हमें सोना दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने मीना और स्वर्णा पर आब ए मुकद्दस छिड़क दिया। कल सुबह तुम दोनों के पास ढेर सारा सोना होगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना और स्वर्णा खुश थी कि उनके पास बहुत सारा सोना आने वाला है। वो रात में सोते सोते भी सोच रही थी कि आखिर उस सोने का वो क्या क्या बनवाएंगी। जब मीना और स्वर्णा ने अपनी आंख खोली तो वो बहुत खुश थी, पर जब उन दोनों ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं भी। ए जी उठिए। धर्म उठकर बैठ गया
और उसने देखा कि मीना और स्वर्णा दोनों के कान बड़े हो चुके थे और सोने के थे। तुम दोनों के कान सोने के हैं? क्या? हाँ वाकई, तुम दोनों के कान सोने के हैं और हाथी के कान के जितने बड़े भी हैं। अब सब मुझे चिढ़ाएंगे। तू चिढ़ना छोड़, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस सोने के कानों का वजन इतना ज्यादा है। बेहतर है ना तुम दोनों को ढेर सारा सोना जो मिल गया। ए जी, जाइए फकीर बाबा को यहाँ ले आइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। धर्म फकीर बाबा को बुलाकर ले आया। क्या हुआ मीना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है ना? मगर ऐसे हम दोनों तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकती हो। नहीं चाहिए मुझे सोना। अरे मीना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा सोना चाहिए था ना। स्वर्णा, तुझे सोने के कान अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। बाबा जी, कुछ भी कीजिए और हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये सोने के कान, नहीं चाहिए सोना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो तुम्हारा सारा सोना गायब हो जाएगा, तुम्हारे सारे जेवर। अब सोच लो। इस तरह हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने से तो वही अच्छा है। जी बाबा जी, हमें ठीक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र का जाप शुरू किया। एक बार फिर आबे मुकद्दस दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत ही उनके कान पहले जैसे हो गए। स्वर्णा और मीना दोनों बहुत ही खुश हुई। वो दोनों फकीर बाबा के पैरों में गिर गई। हम दोनों समझ गए हैं, सोने का लालच नहीं करना चाहिए। अब से हम कभी भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे, हमेशा खुश रहो। फकीर बाबा ने मीना और स्वर्णा को उनका सबक सिखा दिया। अब भी जब वो सोने के कानों के बारे में सोचती हैं, तो वे सहम जाती हैं। चंदरपुर में मीना नाम की एक रईस औरत रहती थी। मीना को सोने से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सोने के जेवर से लदी रहती थी। मीना का शौहर धर्म गांव वालों का बाहुबली था। धर्म लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था और जब भी कोई गरीब अपने सोने के जेवर गिरवी रखने आता तो मीना की आंखें चमक जाया करती थी। काश ये आदमी कभी पैसे न लौटा पाए। मगर ऐसा क्यों? अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो उसका सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सारा सोना तो है हमारे पास। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा। मीना को सोने के लिए अलग ही लालच थी। कुछ बरस बाद मीना को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उसने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को बचपन से ही मीना सोने के जेवर पहनाया करती थी। स्वर्णा बड़ी होने लगी और उसे भी अपनी अम्मी की तरह सोने से प्यार हो गया। उसे भी सोने के नए नए जेवर से सजा धजा रहना पसंद आने लगा। अब तो जैसे माँ बेटी गिद्ध की तरह सोने पर नजर गड़ाए बैठी रहती। एक रोज की बात है, गांव की एक गरीब औरत अपना सोना लेकर धर्म के पास आई। बेटा, मुझे अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सारा सोना रख लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है अम्मी। धर्म ने उस औरत के सोने के जेवर रख लिए और उसे पैसे दे दिए। उस औरत के जाते ही माँ बेटी उसके जेवर देखने लगी। या खुदा, इस बुढ़िया के पास कितने अच्छे जेवर हैं। ये देख स्वर्णा, कितना वजनी हार है। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस औरत के पति के साथ साथ ये भी अल्लाह को प्यारी हो जाए
ताकि इसका सारा सोना हमारा हो जाए। तुम दोनों भी ना कभी किसी की खैरियत नहीं चाहती हो। सोने का इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। बच्ची ने बस बोला है, सच में हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। धर्म अपनी बीवी और बेटी के सोने के लालच से परेशान था। एक रोज की बात है, गांव में एक फकीर बाबा आए। सारे गांव के लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इकट्ठे हो गए। धर्म भी वहां पहुंचा। अब क्या बताऊं फकीर बाबा, मेरी बीवी और बेटी दोनों ही सोने की चमक से अंधी हो गई हैं। उन दोनों का सोने का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप ही कोई तरकीब सोचिए। ठीक है, जाओ, उन दोनों को बस एक बार यहाँ ले आओ। धर्म अपने घर गया। मीना, स्वर्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में पहुंचे हुए फकीर आए। सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुम दोनों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो जल्दी चलो, सब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ। मीना और स्वर्णा दोनों बाबा के पास आए। क्या ख्वाहिश है तुम लोगों की? मुझे और मेरी बेटी को ढेर सारा सोना चाहिए। यकीनन? हाँ। मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, पर वो किसी भी चीज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकोगी। सोना तो सोना है, चाहे जैसा भी हो। मैं पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। आप बस हमें सोना दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने मीना और स्वर्णा पर आब ए मुकद्दस छिड़क दिया। कल सुबह तुम दोनों के पास ढेर सारा सोना होगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना और स्वर्णा खुश थी कि उनके पास बहुत सारा सोना आने वाला है। वो रात में सोते सोते भी सोच रही थी कि आखिर उस सोने का वो क्या क्या बनवाएंगी। जब मीना और स्वर्णा ने अपनी आंख खोली तो वो बहुत खुश थी, पर जब उन दोनों ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं भी। ए जी उठिए। धर्म उठकर बैठ गया और उसने देखा कि मीना और स्वर्णा दोनों के कान बड़े हो चुके थे और सोने के थे। तुम दोनों के कान सोने के हैं? क्या? हाँ वाकई, तुम दोनों के कान सोने के हैं और हाथी के कान के जितने बड़े भी हैं। अब सब मुझे चिढ़ाएंगे। तू चिढ़ना छोड़, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस सोने के कानों का वजन इतना ज्यादा है। बेहतर है ना तुम दोनों को ढेर सारा सोना जो मिल गया। ए जी, जाइए फकीर बाबा को यहाँ ले आइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। धर्म फकीर बाबा को बुलाकर ले आया। क्या हुआ मीना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है ना? मगर ऐसे हम दोनों तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकती हो। नहीं चाहिए मुझे सोना। अरे मीना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा सोना चाहिए था ना। स्वर्णा, तुझे सोने के कान अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। बाबा जी, कुछ भी कीजिए और हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये सोने के कान, नहीं चाहिए सोना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो तुम्हारा सारा सोना गायब हो जाएगा, तुम्हारे सारे जेवर। अब सोच लो। इस तरह हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने से तो वही अच्छा है। जी बाबा जी, हमें ठीक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र का जाप शुरू किया। एक बार फिर आबे मुकद्दस दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत ही उनके कान पहले जैसे हो गए।
स्वर्णा और मीना दोनों बहुत ही खुश हुई। वो दोनों फकीर बाबा के पैरों में गिर गई। हम दोनों समझ गए हैं, सोने का लालच नहीं करना चाहिए। अब से हम कभी भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे, हाँ हमेशा खुश रहो। फकीर बाबा ने मीना और स्वर्णा को उनका सबक सिखा दिया। अब भी जब वो सोने के कानों के बारे में सोचती हैं, तो वे सहम जाती हैं।